हे माय लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए प्रोफेसर की इनोसेंट लाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करता हूँ। अब तक आपने सुना था ओबरॉय हाउस के स्टेज पर देव ने सबको एक साथ सच दिखाया, जिसे आर्यन की दुनिया हिला दी। सावित्री मेहरा ने एक्सेप्ट किया कि उसने अनिका की आर्यन की लाइफ से दूर जाने के लिए मजबूर किया था, और फिर स्क्रीन पर एक औरत नजर आई, व्हाइट ड्रेस में, वही मुस्कान, वही आंखें, और उसने कहा, हेलो आर्यन, मैं 15 साल से तुम्हारे इंतजार कर रही थी। तभी अब आगे ओबरॉय हाउस में पूरी ऑडियंस की तरह आर्यन भी स्क्रीन का बस देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। अशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अशी जो कि बोलती है, आर्यन संभालो खुद को। लेकिन आर्यन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अनिका का चेहरा था। 15 साल पुरानी यादें, कॉलेज, शादी, हंसी और वो एक्सीडेंट, सब एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगे। आर्यन जो कि बहुत ही धीरे से बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। स्क्रीन पर बैठती आदमी, वो औरत कैमरा के पास आई। उसने सीधा आर्यन की तरफ देखा और बोलती है, तुम बदल गए हो आर्यन। आर्यन की हार्ट बीट और ज्यादा ही तेज हो चुकी थी। वो औरत जो कि बोलती है, लेकिन मैं नहीं बदली। अशी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसने रोहन की तरफ देखा और फिर बोली, ये सच में अनिका है? रोहन ने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता। देव जो कि स्टेज के बीच खड़ा था, उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। देव जो कि बोलता है, प्रोफेसर कैसा लगा सरप्राइज? आर्यन ये सुनकर गुस्से में बोलता है, वो कहाँ है? देव जो कि बोलता है, इतनी जल्दी नहीं और इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। पहले तुम्हें पूरा सच सुनना होगा। कभी कभी सच झूठ से भी ज्यादा दर्द देता है। देव ने एक पुरानी डायरी जो कि आर्यन की तरफ फेंकी। डायरी पर लिखा था, अनिका शर्मा। आर्यन ने डायरी खोली। पहला पेज, देव, डियर आर्यन, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। अशी जो कि चुपचाप उसके पास खड़ी थी। डायरी के अगले पेज में अनिका ने अपने सपने लिखे थे, एक छोटा सा घर, एक खुश फैमिली और आर्यन के साथ एक नॉर्मल जिंदगी। हर पेज पर सिर्फ एक ही नाम था, आर्यन। आर्यन डायरी पढ़ते हुए आर्यन जो कि पूरी तरह से टूट चुका था। अशी ने पहली बार महसूस किया कि आर्यन के दिल में अनिका की यादें अब भी जिंदा है। उसने धीरे से अपना हाथ छोड़ा और बिना कुछ कहे पीछे हट चुकी थी। अशी जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलती है, शायद मैं कभी अनिका की जगह नहीं ले पाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। देव ने रिमोट दबा दिया। स्टेज के पीछे एक हिडन डोर जो कि खुल जाती है। अंदर एक कांच का रूम था। सबकी नजर उस तरफ चली गई। ग्लास के पीछे एक औरत चेयर पर बैठी थी, जो कि व्हाइट ड्रेस में थी और उसका बाल जो कि बहुत ही लंबे थे, और उसने अपने चेहरे को नीचे किया हुआ था, जो कि धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ता है और फिर बोलता, अनिका। वो औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। सब शॉक हो गए थे। वो अनिका जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। वो औरत जो कि बोलती है, आप कौन? आर्यन ने एकदम पीछे हट जाता है। देव जोर से हंसने लगता है। देव जो कि बोलता है, ये अनिका नहीं है। हॉल में सन्नाटा छा गया। देव जो कि फिर बोलता है, ये एक एक्ट्रेस है। आर्यन गुस्से से देव की कॉलर पकड़ लेता है और फिर बोलता है, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ गेम खेला। देव जो कि बोलता है, क्या गेम? ओ प्रोफेसर, अभी असली गेम बाकी है। इस बार स्क्रीन पर एक पुरानी सीसीटीवी क्लिप चली। डेट 15 साल पहले। वीडियो में एक एक्सीडेंट से कुछ मिनट पहले अनिका किसी से फोन पर बात कर रही थी। अनिका जो कि फोन पर बोलती है, मैं आर्यन को सब सच बता दूंगी। तभी किसी ने उसके पीछे से एक फोन छीन लेता है और कैमरा ब्लर हो गया। फेस जो कि क्लियर नहीं था।
लेकिन उस इंसान के हाथ में एक खास सिल्वर रिंग थी। रोहन की आंखें फैल गई। रोहन जो कि बोलता है, ये रिंग? आर्यन जो कि बोलता है, तुम पहचानते हो? रोहन जो कि बोलता है, हाँ, ये रिंग सिर्फ मेहरा फैमिली के एल्डेस्ट मेंबर के पास होती है। आर्यन जो कि ये सुनकर धीरे से सावित्री जी की तरफ देखते हुए बोलता है। तभी अचानक सावित्री का चेहरा जो कि पूरी तरह से सफेद पड़ चुका। इसी बीच ओबरॉय हाउस की सारी लाइट्स जो कि अचानक बंद हो जाती है। सिर्फ एक स्पॉटलाइट जल रही थी। स्पॉटलाइट के नीचे एक और शैडो खड़ी थी। इस बार कोई डिस्गिस नहीं, कोई मास्क नहीं। उस इंसान ने धीरे से कहा, अनिका की मौत का असली जिम्मेदार न देव है न सावित्री। तभी अचानक हॉल में सन्नाटा छा गया। वो आदमी जो कि फिर बोलता है, असली किलर आज खुद अपना नाम बताएगा। अचानक एक गोलियों की आवाज गूंजती है और पूरी तरह से स्क्रीन जो कि ब्लैक हो जाती है। गोलियों की आवाज के बाद पूरा ओबरॉय हाउस जो कि अंधेरे में डूब गया। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चीखने की आवाज आने लगती है। टूटे हुए शीशे और सिर्फ एक नाम, अशी। आर्यन जो कि अशी को जोर से चिल्लाते हुए बोलता है। आर्यन ने बिना सोचे भीड़ के बीच अशी को ढूंढना शुरू कर दिया। उसका दिल जो कि जोर जोर से धड़क रहा था। एक स्पॉटलाइट जो कि धीरे से जलती है। फ्लोर पर एक आदमी गिरा हुआ था। उसके कंधे में गोली लगी थी और वो था रोहन। अशी जो कि बोलती है, रोहन तुम? आर्यन और अशी उसके पास दौड़ते हुए जाते हैं। रोहन जो कि दर्द में बोलता है, मुझे बचाने की कोशिश मत करो, असली आदमी भाग रहा है। और रोहन जो भी स्टेज के बीच की तरफ इशारा करता है। स्टोर के पीछे आर्यन बिना वक्त गवाए उस डायरेक्शन में भागता है। ओबरॉय हाउस के पीछे पुरानी टनल्स थी, नामी अंधेरा और हर तरफ पुरानी दीवारें। दरवाजा किसी ने भागने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक 15 साल का कुछ सच जो कि सामने आता है। बस कुछ कदम दूर था। आर्यन एक मोड़ पर पहुंचता है। उसके सामने एक मास्क मैन खड़ा था। आर्यन जो कि बोलता है, मास्क उतारो अब भी। मास्क मैन जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम अभी भी उतने ही इम्पेशेंट हो? तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है? आर्यन उस पर अटैक करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मुक्के, केक और आयरन रॉड से मार रहे थे। तभी टूटी हुई दीवारें फाइट इतनी इंटेंस थी कि टनल्स का एक हिस्सा गिरने लगता है। उधर अशी जो कि रोहन को एम्बुलेंस तक पहुंचाती है। डॉक्टर जो कि उसके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और फिर बोलते हैं, ये गोली बहुत ही खतरा लग रही है, ये बहुत ही गलत जगह पे लगी है। अशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका दिल कह रहा था आर्यन अकेले डेंजर में है। वो बिना किसी को बताए टनल की तरफ दौड़ पड़ती है। तभी अचानक ही दौरान आर्यन मास्टरमैन का मास्क खींच लेता है। मास्क जो कि जमीन पर गिर जाता है। आर्यन शॉक हो जाता है और फिर बोलता, तुम? उसके सामने था विक्रम सूरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्मर ट्रस्टी और मेहरा ग्रुप का एक्स लीगल एडवाइजर। एक ऐसा आदमी जिसे सब 12 साल पहले फॉरेन शिफ्ट हुए समझते थे। विक्रम जो कि हंसते हुए बोलता है, फाइनली तुम मुझे पहचान ही गए। आर्यन जो कि बोलता है, तुमने अनिका को क्यों मारा? विक्रम जोर से हंसते हुए बोलता है, मैंने अनिका को नहीं मारा। आर्यन गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ लेता है और फिर बोलता है, झूठ। विक्रम जो कि बोलता है, सच सुनना चाहते हो? दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। विक्रम फिर खामोशी को तोड़ते हुए बोलता है, उस रात टारगेट तुम थे। मेहरा ग्रुप के शेयर्स और तुम्हारे फादर्स की प्रॉपर्टी सब मेरे कंट्रोल में आ जाती। आर्यन जो कि फिर बोलता है, तो अनिका? विक्रम जो कि बोलता है, गलत वक्त और गलत जगह। आर्यन का खून जो कि खौल उठता है। विक्रम धीरे धीरे चलने लगता है और फिर बोलता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी। आर्यन जो कि बोलता है, क्या? विक्रम ये सुनकर बोलता है, अनिका बच गई थी। आर्यन की सांसें रुक जाती है और आर्यन जो कि बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा?
विक्रम जो कि बोलता है एक्सीडेंट के बाद वो कुछ घंटों तक जिंदा थी। विक्रम जो कि बोलता है उसने मेरा चेहरा देख लिया था। आर्यन जो कि बोलता है फिर? विक्रम जो कि बोलता है ये सुनकर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मैंने काम पूरा कर दिया। पूरा टनल सन हो गया। आर्यन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ दिख रहे थे। आर्यन जो कि दीवार पर एक मुक्का मारता है, उसके हाथ से खून जो कि लगातार निकलने लगता है। आर्यन जो कि बोलता है तुमने मेरी दुनिया छीन ली। विक्रम ये सुनकर बोलता है और आज मैं तुम्हारी नई दुनिया भी छीन लूंगा। उसने रिमोट निकाला। विक्रम जो कि बोलता है इस टनल में बॉम्ब लगा है और फिर टाइमर जो कि 5 सेकंड का होता है। इसी वक्त अशी जो कि अचानक टनल में पहुंच जाती है और फिर वो चिल्लाती है आर्यन। आर्यन मुड़कर देखता है और फिर देखता है कि अशी जो कि ठीक उसके पीछे खड़ी है। आर्यन जो कि गुस्से से देखते हुए बोलता है तुम यहाँ क्यों आई? अशी ये सुनकर बोलती है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। विक्रम जो कि ये सब देखते हुए मुस्कुराता है और फिर बोलता है परफेक्ट, अब दोनों एक साथ मरोगे। टाइमर जो कि अब 4 मिनट्स 12 सेकंड पर आ गए थे। टनल की दरवाजे हिलने लगती है, ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। बॉम्ब का टाइमर 3:59। आर्यन ने अशी को जोर से पकड़ा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला चाहे जो हो इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। असी झुकी उसकी आंखों में देखती है और फिर बोलती है और मैं तुम्हें अकेला मरने भी नहीं दूंगी। दूर विक्रम की हंसी जो कि पूरी टनल में गूंज रही थी। तभी अचानक बूम की आवाज आती है और फटता है बॉम्ब। एक छोटा एक्सप्लोजन होता है, टनल का रास्ता टूटने लगता है और पूरा स्क्रीन जो कि ब्लैक हो जाता है। टनल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। धूल और पत्थर हर तरफ उड़ने लगे। अशी जो कि जोर से आर्यन का हाथ पकड़ लेती है और फिर बोलती है आर्यन मुझे डर लग रहा है। आर्यन उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं सिर्फ प्यार था। आर्यन जो कि बोलता है जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी टाइमर जो कि अब 3 मिनट 21 सेकंड पे आ चुकी थी। रोहन जो कि वायरलेस पर कांटेक्ट कर रहा था। रोहन जो कि बोलता है आर्यन टनल का सिर्फ एक एग्जिट ओपन है। आर्यन जो कि फिर बोलता है कहाँ है वो? रोहन जो कि बोलता है नॉर्थ शाफ्ट, लेकिन उसके बीच में ब्रिज टूट चुका है। आर्यन ने फ्लैशलाइट जो कि ऑन की। दूर एक पुरानी आयरन ब्रिज नजर आ रही थी, नीचे अंधेरा और तेज पानी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ब्रिज था। आर्यन और अशी ब्रिज क्रॉस करने लगते हैं। ब्रिज पुराना था, हर कदम पर आवाज आ रही थी। एक प्लैंक टूट गया। अशी का पैर जो कि फिसल जाता है और अशी जो कि जोर से चिल्लाती है आर्यन। वो ब्रिज से लटक गई। नीचे गहरी खाई थी। आर्यन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर बोलता है मेरी तरफ देखो। अशी जो कि पूरी तरह से रो रही थी। अशी जो कि बोलती है मैं गिर जाऊंगी। आर्यन ये सुनकर बोलता है नहीं, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तभी टाइमर जो कि 2 मिनट 40 सेकंड्स पे आते हैं। आर्यन पूरी ताकत लगाकर अशी को ऊपर खींच लेता है। दोनों ब्रिज पर बैठ जाते हैं। दोनों की सांसें तेज हो जाती है, दिल और तेज। अशी अचानक आर्यन को हक कर लेती है और फिर बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। आर्यन उसके बाल सहलाते हुए बोलता है हम दोनों इस टनल से साथ बाहर निकलेंगे, चिंता मत करो। तभी ब्रिज के दूसरे साइड से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। आर्यन जो कि तुरंत अलर्ट हो जाता है। तभी डार्कनेस से देव मल्होत्रा जो कि बाहर आता है। अशी चिल्लाते हुए बोलती है देव। देव के हाथ में गन नहीं थी, सिर्फ एक रिमोट था। आर्यन जो कि बोलता है अब क्या चाहिए तुम्हें? देव शांत आवाज में बोलता है मैं विक्रम के लिए काम नहीं करता। आर्यन और अशी दोनों शॉक्ड। देव जो कि आगे बोलता है मैं सिर्फ उसके करीब इसलिए गया ताकि अनिका के किलर तक पहुंच सकूं। आर्यन जो कि बोलते तुम झूठ बोल रहे हो।
देव अपनी पॉकेट से एक पुरानी फोटो निकालता है। उस फोटो में देव, अनिका और एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रहे थे। देव जो कि बोलता है, अनिका मेरी कजन ही नहीं, मेरी बहन जैसी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। देव जो कि फिर बोलता है, मैं उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। तभी अचानक स्पीकर से विक्रम की आवाज गूंजती है। बहुत इमोशनल सीन चल रहा है। सब ऊपर देखते हैं। विक्रम टनल के ऊपर खड़ा था, हाथ में डिटोमेटर। विक्रम जो कि बोलता है, नाउ गुड बाय। उसने बटन दबा दिया और टाइमर 59 सेकेंड। रेड लाइट्स जो कि ब्लिंक करने लगी। देव जो कि बोलता है, सब लोग भागो यहां से। आर्यन अशी का हाथ पकड़कर दौड़ता है। देव पीछे रहकर गिरते हुए पत्थरों को रोकने की कोशिश करता है। एक बड़ा पत्थर अशी की तरफ गिरता है। देव उसे धक्का देकर बचा लेता है, खुद नीचे गिर जाता है। अशी ये सब देखकर चिल्लाती है, देव। देव नीचे से मुस्कुराते हुए बोलता है, अनिका के लिए और धूल का बदला। बादल उसे ढक लेता है। आर्यन और अशी जो कि एग्जिट के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। सिर्फ कुछ कदम दूर थे, बाहर की रोशनी दिख रही थी। तभी टाइमर टिक टिक 0.5 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड बूम। पुराना टनल एक जबरदस्त धमाके के साथ उड़ जाता है। बाहर खड़े रोहन, पुलिस और सावित्री सिर्फ धूल के बड़ा बदल देख रहे थे। रोहन जो कि बोलता है, आर्यन। धूल जो कि धीरे धीरे बैठती है, लेकिन एंट्रेंस पूरी तरह से पत्थरों से बंद हो चुकी थी। अंदर आर्यन और अशी जिंदा हैं या नहीं, किसी को नहीं पता। उस धमाके के बाद हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल थी। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, जो कि सब जगह अफरा तफरी मची हुई थी। रोहन जो कि जोर जोर से पत्थर हटा रहा था, उसके हाथ खून से भर चुके थे और उसके हाथों से खून जो कि लगातार जमीन पर गिरे जा रहे थे, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। उसे सिर्फ आर्यन और अशी को बचाना था। रोहन जो कि जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, आर्यन, अशी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सावित्री मेहरा जो कि अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू जो कि रुक ही नहीं रहे थे। सावित्री जी जो कि बोलती हैं, भगवान, और वो अपने हाथों को जोड़ के ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती है, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे पोता मुझे वापस दे दो प्लीज। जिस औरत ने जिंदगी भर अपनी फीलिंग्स छुपाई, आज वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वही अंधेरे में हर तरफ धूल ही धूल, टूटे हुए पत्थर। आर्यन जो कि धीरे धीरे होश में आया। उसका सर जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द से फटा जा रहा था। आर्यन जो कि जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अशी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, किसी का हाथ उसकी उंगलियों से टकराया। अशी जो कि बहुत ही कमजोर भरे लहजे में बोलती है, मैं यहाँ हूं। आर्यन ने चैन की सांस ली। वो दोनों एक बड़े से स्लेब के नीचे बनी छोटी सी जगह में फंसे हुए थे। इसी स्लेब ने उनकी जान बचा ली थी। अशी के माथे पर जो कि बहुत ही गहरी चोट लगी हुई थी और उसके माथे से खून लगातार गिर रहे थे। आर्यन ने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर उसकी पट्टी बांधी। अशी जो कि बोलती है, तुम खुद भी तो बहुत ही ज्यादा घायल हो। तभी आर्यन जो कि बोलता है, प्रोफेसर पहले अपनी स्टूडेंट का होमवर्क कंप्लीट करता है मैडम। अशी ये सुनकर हल्का मुस्कुरा देती है और फिर बोलती है, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं। वो जो कि शर्मा गई। आर्यन जो कि फिर बोलता है, ओह, तो मेरी वाइफ हो। दोनों की आंखों में बहुत ही ज्यादा प्यार दिख रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद आर्यन ने महसूस किया सांस लेना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। आर्यन जो कि बोलता है, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन कम हो रहा है। अशी जो कि ये सुनकर घबरा जाती है और फिर बोलती है, हम बाहर कैसे जाएंगे। आर्यन ने टॉर्च जलाया। एक छोटी सी क्रैक से बाहर की हल्की रोशनी आ रही थी। आर्यन जो कि बोलता है, जब तक रोशनी है उम्मीद भी है।
तभी बाहर एनडीआरएफ की स्पेशल रेस्क्यू टीम जो कि पहुंच चुकी थी। मशीन से स्कैनिंग शुरू हो चुकी थी। एक ऑफिसर चिल्लाया, सर, अंदर 2 हार्ट बीट डिटेक्ट हुए हैं। रोहन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। रोहन जो कि बोलता है, ओह, तो वो दोनों जिंदा हैं। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर विक्रम एक एम्बुलेंस का अजीब सा कपड़ा पहनकर निकल रहा था, लेकिन किसी ने उसका रास्ता रोक दिया। इतनी आसानी से नहीं। विक्रम जो कि पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने देव खड़ा था, धूल से भरा हुआ, चोट लगी हुई, लेकिन जिंदा था वो। विक्रम जो कि बोलता, तुम? देव ये सुनकर बोलता है, गेम अब खत्म होगा। दोनों के बीच जबरदस्त की फाइट शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ टनल के अंदर अशी की सांसें बहुत ही ज्यादा धीमी पड़ रही थी। अशी जो कि बोलती है, अगर अगर हम बाहर नहीं निकले तो। आर्यन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और फिर बोला, ऐसा दोबारा मत कहना। अशी ये सुनकर बोलती, बस बस एक बात सुन लो। आर्यन चुप हो चुका था। अशी जो कि आगे बोलती है, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला तुमसे शादी करना था। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अशी का हाथ अपने दिल पर रख दिया और फिर बोलता, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट तुम हो। बाहर रेस्क्यू टीम जो कि मशीनों से एक बड़ा पत्थर हटा दिया। अंदर से किसी ने जोर से आवाज लगाई। आर्यन जो कि चिल्लाते हुए बोलता है, रोहन। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त टनल की बची हुई छत जो कि जोर से हिलने लगी और इंजीनियर्स जो कि चिल्ला उठते हैं, सब लोग पीछे हटो। तभी अचानक होने वाली दूसरी दुर्घटना, एक और जोर से धमाका हुआ। नया मलबा उसी रास्ते पर गिर गया जहां से रेस्क्यू टीम अंदर जा रही थी। अब आर्यन और अशी तक पहुंचना का एक लौता रास्ता भी बंद हो चुका था। पत्थरों का बड़ा ढेर जो कि रेस्क्यू टनल के एंट्रेंस पर ही गिर चुका था। धूल के घने बादल पूरे एरिया में फैल चुकी थी। सब लोग पीछे हट गए। रेस्क्यू ऑफिसर्स जो कि बोलते हैं, कोई नहीं जाएगा, यहां से कोई हिलना मत, तभी टनल और कोलैप्स कर सकती है। रोहन का सब्र जो कि पूरी तरह से टूट चुका था और वो जो कि बोलता है, मेरा भाई अंदर है, और वो जाके उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगता है। 2 पुलिस ऑफिसर उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। ऑफिसर्स जो कि बोलते हैं, अगर आप अंदर गए तो आप भी मर सकते हैं। रोहन ये सुनकर बोलता है, तो मर जाऊंगा, पर आर्यन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंदर अशी की सांसें और भारी हो रही थी। आर्यन उसका हाथ जबरदस्ती जो कि मजबूती से पकड़ते हुए बोलता है, क्या हम सच में बाहर निकल पाएंगे? आर्यन उसकी आंखों में देखता है और फिर बोलता है, जब तक हम साथ हैं तब तक हार नहीं मानेंगे। अशी जो कि ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। आर्यन टॉर्च से दीवारों को देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक पुराने लोहे के गेट पर पड़ी। गेट आधा पत्थरों के नीचे दबा हुआ था, पर उस पे लिखा हुआ था, इमरजेंसी एस्केप रूट। आर्यन जो कि बोलता है, अशी, शायद हमारे पास एक और मौका है। दोनों मिलकर पत्थर हटाने लगते हैं। बहुत मुश्किल के बाद गेट जो कि खुल जाता है। अंदर एक पुरानी सी सुरंग थी। कभी कभी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब किस्मत एक नया दरवाजा खोल देती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर एक पुराने वेयर हाउस में देव और विक्रम की फाइट चल रही थी। विक्रम जो कि बोलता है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। देव ये सुनकर बोलता है, आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं, और कभी भी नहीं। विक्रम जो कि धीरे से अपने पॉकेट से गन निकालता है। देव उसका हाथ पकड़ लेता है और गोली जो कि हवा में चल जाती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। देव जो कि बोलता है, अनिका के लिए, और वो एक जोर का पंच विक्रम के चेहरे पर मार देता है, जिससे विक्रम के चेहरे से खून निकलने लगते हैं। वहीं हॉस्पिटल के बाहर मंदिर में सावित्री जी जो कि हाथ जोड़कर बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सावित्री जी जो कि बोलते हैं, हे भगवान,
मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को मत दो प्लीज। उसने पहली बार दिल से अपनी गलती मान ली। सुरंग में चलते चलते अशी जो कि बहुत ही ज्यादा थक जाती है और वो बैठ गई। अशी जो कि बोलती है, अगर हम बच गए तो सबसे पहले क्या करोगे? आर्यन जो कि हंसते हुए बोलता है, प्रोफेसर की जॉब से 1 हफ्ते की छुट्टी लूंगा। अशी हंस लेती है। आर्यन जो कि आगे बोलता है, और तुम्हें दिल्ली की हर वो जगह दिखाऊंगा जहां हम कभी साथ नहीं जा पाए। अशी ये सुनकर बोलती है, और फिर? तभी आर्यन जो कि बोलता है, एक छोटा सा घर जहां ना कोई दुश्मन होगा ना कोई राज, सिर्फ तुम और मैं। अशी की आंखों से खुशी की आंसू निकल आए। अचानक सुरंग में पानी घुसना शुरू हो चुका था। वहीं पुरानी पाइपलाइन जो कि टूट चुकी थी, पानी घुटनों तक आ चुके थे, फिर कमर तक। अशी जो कि बोलती है, आर्यन। आर्यन जो कि बोलता है, डाउडो डाउडो। दोनों सुरंग में तेज बहने लगे। पीछे से तेज पानी उनके पीछे कर रहा था। दूर एक रोशनी दिखाई दी, वहीं एग्जिट थी। आर्यन और अशी पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ने लगे। बस कुछ ही कदम बाकी थी। कभी तभी अचानक एक बड़ा लोहे का गेट अचानक से ऊपर से गिरने लगा। अशी जो कि चिल्लाते हुए बोलती है, आर्यन। आर्यन ने अशी को जोर से बाहर धक्का दे दिया। अशी जो कि एग्जिट के बाहर गिर गई, लेकिन आर्यन अंदर ही रह गया। और गेट जो कि जोर से गिरती है और आवाज आती है धम। लोहे का गेट बंद हो चुका था। पानी तेजी से आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन जो कि धीरे धीरे चिल्ल बोलता है, अशी अशी अशी। अशी जो कि गेट के उस पार जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाते हुए बोलती है, आर्यन प्लीज। आयरन गेट के दूसरी तरफ अशी अपने दोनों हाथों से गेट को जोर जोर से पीट रही थी और रोते हुए बोलती है, आर्यन आर्यन जवाब दो। अंदर से हल्की सी आवाज आई। आर्यन जो कि दूसरी तरफ से बोलता है, मैं यही हूँ। अशी की आंखों में उम्मीद आ गई। अशी जो कि बोलती है, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। आर्यन जो कि बोलता है, नहीं, पानी बहुत तेज आ रहा है। अशी ये सुनकर बोलती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कभी कभी प्यार हर लॉजिक से बड़ा हो जाता है। पानी जो कि आर्यन की कमर तक पहुंच चुकी थी, उसने टॉर्च जलाई। डोर दीवार पर एक पुरानी सी इमरजेंसी लीवर दिखा, लेकिन लीवर तक पहुंचने के लिए उसे तेज बहते पानी के बीच जाना था। आर्यन जो कि सोच में पड़ रहा और फिर बोलता है, बस एक मौका। वो धीरे धीरे पानी के अगेंस्ट जो कि चलने लगता है। हर कदम बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि पानी की बहाव दूसरी तरफ और आर्यन को दूसरी तरफ जाना था। वहीं बाहर जो कि रोहन रेस्क्यू टीम के साथ नया एंट्रेंस ढूंढ रहा था। एक इंजीनियर जो कि पुराना ब्लूप्रिंट देख रहा था। इंजीनियर जो कि बोलता है, सर इस टनल के नीचे मेंटेनेंस शाफ्ट है। रोहन जो कि बोलता है, कितनी दूर? इंजीनियर्स जो कि बोलते हैं, लगभग 300 मीटर। रोहन जो कि बोलता है, मशीन लगाओ। सब रेस्क्यू ऑपरेशन में लग चुके थे। वेयर हाउस के बाहर पुलिस पहुंच गई। विक्रम जो कि भागने की कोशिश करता है। देव उसका रास्ता रोक लेता है। विक्रम जो कि बोलता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। देव जो कि बोलता है, 15 साल पहले तुम बच गए थे, लेकिन आज नहीं। विक्रम गन उठाता है। पुलिस उसे घेर लेती है। पुलिस ऑफिसर्स जो कि बोलती हैं, विपन नीचे रखो। विक्रम मुस्कुराता है और फिर बोलता है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। वो स्मोक करते हुए बोलता है। पूरा एरिया जो कि धुएं से भर जाता है, क्योंकि विक्रम एक स्मोक वाली बॉम्ब फेंका हुआ था। जब धुआं हटा, विक्रम गायब था। पानी से लड़ते हुए आर्यन को अचानक अनिका की याद आ गई। उसकी हंसी, उसका चेहरा और फिर असी। आर्यन जो कि बोलता है, अनिका मैं तुम्हें खो दिया। और फिर थोड़ा रुक के बोलता है, लेकिन असी को नहीं खोना चाहता। उसकी आंखों में नई हिम्मत आ गई। गेट से बाहर अशी को एक पुरानी आयरन रॉड मिली। वो पूरी ताकत से लॉक तोड़ने लगी। 1 बार, 2 बार, 10 बार उसके हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन वो रुकती नहीं है। अशी जो कि बोलती है, तुमने हर बार मुझे बचाया है, आज मेरी बारी है।
आर्यन फाइनली इमरजेंसी लीवर तक पहुंच जाता है। उसने पूरी ताकत से लीवर जो कि खींच दी। पुराना मैकेनिज्म चलने लगा। गेट धीरे धीरे उठने लगे। अशी खुशी से चिल्लाई, आर्यन! लेकिन उसी वक्त मैकेनिज्म फिर अटक गया। गेट सिर्फ आधा ही खुला और उसके ऊपर का दीवार जो कि टूटने लगा। एक बड़ा सा पिलर सीधा आर्यन की तरफ गिरा। अशी जो कि चिल्लाते हुए बोलती, संभालो! आर्यन पिलर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। तेज पानी के बहाव उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। आर्यन जो कि चिल्लाता है, आह! अशी जो कि गेट के नीचे से अपना हाथ अंदर फेंकती है और दोनों के हाथ बस कुछ इंच की दूरी पर थे, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। तेज पानी जो कि आर्यन को अपनी तरफ खींच रहा था, उसका एक हाथ उसके अंदर फंसा हुआ था और दूसरा हाथ अशी की तरफ जो कि बढ़ा हुआ था। आर्यन जो कि अशी जो कि रोते हुए बोलती है, आर्यन, आर्यन प्लीज! उनके हाथों के बीच सिर्फ कुछ इंच का ही फासला था। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई। अशी और आगे झुकी और उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू गई। आर्यन जो कि बोलता है, मत छोड़ना। अशी ये सुनकर बोलती है, कभी नहीं। उसने आर्यन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कभी कभी एक हाथ पूरी जिंदगी बदल देता है। अशिक जो कि अपनी पूरी ताकत लगाते हुए आयरन को खींचने लगी, लेकिन गेट का आयरन फ्रेम टूटने लगा और आवाज आती है, क्रैक क्रैक। एक और पिलर जो कि गिर चुका था। गेट और नीचे आ गया। आर्यन का हाथ फिसलने लगा। आर्यन जो कि बोलता है, अशी पीछे हट जाओ। अशी जो कि ये सुनकर बोलती है, नहीं। अशी इस बार बोलती है, इस बार ये तो हम दोनों बचेंगे। या फिर वो बात पूरी नहीं कर पाई। तभी उसी वक्त दूसरी तरफ से ड्रिलिंग मशीन की आवाज आई। पूरा रास्ता जो कि टूटने लगा। रोहन रेस्क्यू टीम के साथ अंदर घुस आया था। रोहन जो कि चिल्लाते हुए बोलता, आर्यन! दो रेस्क्यू वर्कर्स ने आर्यन को पकड़ा। अशी ने उसका हाथ और मजबूत कर लिया। एक जोर का झटका और आर्यन बाहर खींच लिया गया। अशी तुरंत उसके गले लग गई और बोलती है, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। आर्यन ये सुनकर बोलता, मैं वापस आ गया। कुछ पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दो धड़कन और एक दिल और बहुत सारे आंसू। रोहन ये सब देखकर मुस्कुरा देता है और फिर बोलता, प्रोफेसर साहब अब बस भी कहिए। आर्यन और अशी दोनों शर्मा गए। पूरा रेस्क्यू टीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर दूसरी तरफ विक्रम एक प्राइवेट हेलीपैड पर पहुंच चुका था। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स घूम रहे थे। पायलट जो कि बोलता है, सर पुलिस आ रही है। विक्रम जो कि बोलता है, टेक ऑफ। हेलीकॉप्टर हवा में उठने ही वाले थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज आती है। एक गोली हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक में लगी। पायलट घबरा गया। दूर खड़ा था देव मल्होत्रा। देव जो कि बोलता है, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। विक्रम जंगल की तरफ भाग गया। देव उसके पीछे, पुलिस जो कि उसके पीछे थी। आर्यन और रोहन भी वहां पहुंच गए। आर्यन जो कि बोलता है, आज सब खत्म होगा। सब जंगल के अंदर ढूंढने लगे। रात का अंधेरा, बारिश, बिजली की चमक और हर तरफ सिर्फ सस्पेंस ही सस्पेंस। वहीं हॉस्पिटल लौटने से पहले अशी को आर्यन की जैकेट की पॉकेट में एक फोल्डेड लेटर मिला और उसने खोला। लेटर पर लिखा था, तो आर्यन, और नीचे साइन था अनिका। अशी ने लेटर पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये लेटर कभी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी कभी किसी एक इंसान के जाने से रुकती नहीं। और अगर कभी तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी मुस्कान वापस ले आए, तो उसका हाथ कभी मत छोड़ना। अशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लेटर को फिर से फोल्ड किया, आर्यन की तरफ देखा और धीरे से उसे का हाथ जो कि पकड़ लेती है। अशी जो कि धीरे धीरे बोलती है, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आर्यन उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है, उसकी आंखों में पहली बार सुकून था।
वहीं जंगल के बीच विक्रम एक पुरानी सी खंडर कैबिन में घुस गया। उसने एक हिडन लॉकर खोला, अंदर से एक पेन ड्राइव निकली और विक्रम जो कि हंसने लगता है और फिर बोलता है, जब ये वीडियो दुनिया देखेगी तो मेहरा फैमिली का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने लैपटॉप ऑन किया, स्क्रीन पर एक वीडियो ओपन हुई। वीडियो की पहली फ्रेम देखकर विक्रम भी शॉक हो गया। विक्रम जो कि बोलता है, ये कैसे हो सकता है? वीडियो में एक ऐसा चेहरा था जिसे सब 15 साल पहले मर चुका समझते थे। इस स्टोरी में अब आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए प्रोफेसर की इनोसेंट वाइफ सिर्फ और सिर्फ संजू एफएम स्टोरी पर।